ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि वे क्या बीजेपी के साथ बने रहेंगे या फिर बीजेपी का साथ छोड़ते नजर आएंगे। इस बात की काफी ज्यादा चर्चा थी कि जब पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को आसनसोल से दिया गया टिकट वापस लौटाया तो पवन सिंह को लेकर चर्चा शुरू हो गई कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि हर कोई यह जानता था कि पवन सिंह चाहते हैं कि उनको बिहार की ही किसी सीट या उत्तर प्रदेश की किसी सीट से प्रत्याशी बनाया जाए। पश्चिम बंगाल तो शायद उनके सिलेबस में नहीं था, लेकिन अचानक से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। तो कुछ ऐसा रहा क्वेश्चन देखने के बाद। हाल की शुरुआत में तो खुशी मनाई कि हाँ चलो टिकट मिल गया, बजरंग बली के आगे हाथ भी जोड़े, भारतीय जनता पार्टी के सभी सीनियर नेताओं को धन्यवाद किया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद कहते हैं कि मैं किसी कारणवश चुनाव नहीं लड़ सकता। फिर उसके कुछ दिन बाद ऐलान करते हैं कि मैं चुनाव तो लड़ूंगा। अब भाई आपने भाजपा का दिया हुआ टिकट वापस लौटा दिया, उनके सारे समीकरण गड़बड़ा दिए। चर्चा हो गई, भाजपा की किरकिरी हो गई कि जहां एक तरफ मोदी की गारंटी के नाम के नारे लग रहे हैं, उसके बावजूद मोदी की गारंटी में उनके ही नेता अपने कदम पीछे कर रहे हैं। उनको हार का डर सता रहा है। कांग्रेस, टीएमसी सबने उनको घेरना शुरू कर दिया था कि भाई आखिर किस बात का डर? क्या अपने गाए हुए गाने की वजह से डर रहे हैं या यहाँ की जनता का टीएमसी के प्रति समर्थन देखकर डर रहे हैं? लेकिन अब इस बीच चर्चा शुरू हुई कि वह आरजेडी से चुनाव लड़ सकते हैं, महागठबंधन की तरफ से आरा लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि भाजपा के ही नेता आरके ने साफ कह दिया था कि वे एक बार फिर से, जो कि मंत्री पद पर भी इस समय, उन्होंने साफ कहा था कि वो एक बार फिर से इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। जब उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, अगर कल को पवन सिंह को उतारा भी जाता है तो क्या उनका समर्थन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी एक सवाल था। तो पवन सिंह ने आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर अपनी बात साफ रखी। उन्होंने कहा कि वे काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि वे महागठबंधन में चले जाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि ऐसी मीडिया जानबूझकर भ्रामक खबरें फैला रही है ताकि मेरे को बदनाम किया जा सके। ये साफ तौर पर विपक्ष का एजेंडा है। जबकि देखा जाए तो पवन सिंह के ही बयानों से और पोस्ट से ऐसा लग रहा था, क्योंकि शुरुआती जो दो पोस्ट थे उसमें भाजपा को उन्होंने टैग किया हुआ था। जबकि जब तीसरी बार उन्होंने पोस्ट किया था चुनाव लड़ने को लेकर, उन्होंने कहा था कि मेरी माँ का सपना था कि मैं चुनाव लड़ूं, जनता की सेवा करूं, तो उसमें भाजपा को टैग नहीं किया हुआ था कि भाजपा के ही टिकट से चुनाव लड़ूंगा। तो एक कयास तो लगने लाजमी थे। लेकिन फिलहाल उन्होंने साफ कर दिया कि महागठबंधन में जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। और आने वाले वक्त में उन्होंने कहा है कि वो बड़ा फैसला करेंगे कि वह किस सीट से चुनाव लड़ेंगे या आला कमान उन्हें किस सीट से उतारना पसंद करेंगे। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।